कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को हम मनाते हैं देवउठनी एकादशी। और इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम से जगते हैं। इसी दिन से सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन, शादी, गृह प्रवेश, सारी शुभ मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सभी को सुनना चाहिए, कोई उपवास रखे या न रखे, क्योंकि कथा सुनने से आधा फल हमें जरूर प्राप्त हो जाता है। कथा स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी धार्मिक कथाएं और धार्मिक पर्व की जानकारी के लिए समय से पहले आपको मिल सकेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो अपने प्राण को त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा था। वह शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए, उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को लेकर गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, एक लाइक कीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक पर्व त्योहार के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।